नमस्कार। आज हम पृथ्वी और वायुमंडल का जो ऊष्मा बजट है उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने सूर्य विताप की बात की, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, पृथ्वी के किन किन भागों पर अधिक सूर्य विताप मिलता है, किन भागों पर न्यून सूर्य विताप प्राप्त होता है। ये जो हम ऊष्मा बजट की बात करेंगे, इसमें मुख्य रूप से हमारे पृथ्वी और वायुमंडल को जो सूर्य विताप, सूर्य ताप प्राप्त होता है वो वापस वायुमंडल के द्वारा और धरातल के द्वारा पुनः वापस लौटा दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे वायुमंडल और पृथ्वी पर एक संतुलन बना रहता है, जिसके कारण से न तो अधिक तापमान हो पाता है और न ही औसत रूप से कम ताप हो पाता है। तो इस प्रकार से एक संतुलन वायुमंडलीय और धरातलीय तापमान में बना रहता है। वो किस प्रकार से यह क्रिया संपन्न होती है, किस प्रकार से यह संतुलन बनता है, कितना तापमान वायुमंडल प्राप्त करता है, कितना पृथ्वी का धरातल प्राप्त करता है, किस तरह से उनको उस ताप को वापस वायुमंडल या शून्य में परावर्तित कर दिया जाता है। तो हम जब ऊष्मा बजट की बात करते हैं तो यहां सूर्य से हम मानते हैं कि लगभग आधा अरबवा हिस्सा वायुमंडल और पृथ्वी के धरातल को प्राप्त होता है। इसमें हम मानते हैं कि 100% सूर्यताप, सूर्य विताप वायुमंडल और धरातल के लिए होता है, प्राप्त होता है। ये किस प्रकार से इसका संतुलन वायुमंडल और पृथ्वी बनाती हैं। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए 100% सूर्य विताप पृथ्वी को, वायुमंडल को प्राप्त होता है, तो इसमें लगभग 35% सूर्यताप 35% सूर्यताप मौलिक रूप से शून्य में चला जाता है, यानी उसको वापस शून्य में भेज दिया जाता है। ये 35% सूर्य विताप, सूर्यताप 6% वायुमंडल प्रकीर्णन के कारण, 35 में से 6% वायुमंडल प्रकीर्णन के कारण, 27% बादलों द्वारा परावर्तित और 2% धरातल द्वारा शून्य में भेज दिया जाता है। यह कुल हुआ 35% सूर्यताप, यह शून्य में चला जाता है। अब हमारे पास 100% का 65% हिस्सा
65% हिस्सा हमारे पास बच जाता है। इस 65% भाग में 14% सूर्य ताप को वायुमंडल में उपस्थित बादल, धूल के कण और जलवाष्प के कण इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बादलों, धूल के कण और जलवाष्प 14% हिस्से को बादलों के द्वारा, धूल के कण और जलवाष्प इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फलस्वरूप 51% भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर 51% हिस्सा पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसमें से ये जो 51% ऊष्मा है, इसमें लगभग 34% ऊष्मा प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से, 51% हिस्सा जो पृथ्वी प्राप्त कर रही है, उसमें 34% सीधे रूप से सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। 51 में से 34% और 17% जो हिस्सा है वो विसरित दीवा प्रकाश से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 51% भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से सूर्य किरणों से 34% और विसरित दीवा प्रकाश से 17%। विसरित दीवा प्रकाश से 17%। इस प्रकार कुल 51% ऊष्मा पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। अब यहां हमने पृथ्वी को प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है 51%, इसकी बात की। वायुमंडल को कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है इसकी बात करते हैं। तो वायुमंडल को कुल 48% सूर्य ताप प्राप्त होता है। कुल 48% सूर्य ताप वायुमंडल को प्राप्त होता है और ये 48% का जो हिस्सा है, इसमें 14% जो बादल, धूलकण और जलवाष्प के द्वारा अवशोषित किया जाता है, 14% हिस्सा इसमें ये, और बाकी 34% का जो हिस्सा है वो पृथ्वी से दीर्घ तरंग के रूप में जो विकिरण लौटती है वो उससे प्राप्त होता है। यानी पृथ्वी से दीर्घ तरंग के रूप में, और ये अवशोषण बादल, धूलकण और जलवाष्प। तो इस प्रकार वायुमंडल को कुल 48% सूर्य विताप प्राप्त होता है, 14% बादल, धूल के कण और जलवाष्प के द्वारा वायुमंडल में ही अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि 34% जो भाग है वो पृथ्वी से जो तरंगे वापस वायुमंडल में लौटती हैं दीर्घ तरंग के रूप में,
34% हिस्सा ये होता है। तो इस प्रकार वायुमंडल को कुल सूर्य विताप 48% प्राप्त हुआ और पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सूर्यताप 51%। अब ये 51% और 48% किस प्रकार से वापस शून्य में लौटा दिया जाता है। कुल पृथ्वी का जो 51% ऊष्मा प्राप्त करती है उसमें से 23% विकिरण द्वारा, 23% विकिरण द्वारा, 9% विक्षोभ और संवहन द्वारा, 9% विक्षोभ संवहन द्वारा, 23 विकिरण और 9% विक्षोभ और संवहन द्वारा और 19% वाष्पीकरण द्वारा। इस प्रकार जो ऊष्मा 51% पृथ्वी को प्राप्त होती है वो इनके माध्यम से वापस 51% ऊष्मा शून्य में लौटा दी जाती है। यानी जो भाग पृथ्वी को प्राप्त हुआ वो इन क्रियाओं के द्वारा, विकिरण, विक्षोभ, संवहन, वाष्पीकरण के द्वारा वापस वायुमंडल में शून्य में लौटा दी जाती है। इसी प्रकार वायुमंडल जो ऊष्मा प्राप्त करता है 48%, वो किस प्रकार से वापस शून्य में लौटा दी जाती है। उसमें 14% प्रवेशी सौर्य विकिरण, 14% प्रवेशी सौर्य विकिरण, 6% प्रभावी विकिरण, 6% प्रभावी विकिरण, 9% संवहन व विक्षोभ, 9% संवहन और विक्षोभ और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण में जो ऊर्जा काम आती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा, इस प्रकार से 14, 6, 9 और 19% ये हुई 48%। ये शून्य में लौटा दी जाती है। तो पृथ्वी का 51% और वायुमंडल का 48% ये वापस इनके द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्रियाओं के माध्यम से वापस शून्य में लौटा दी जाती है। इस प्रकार हमारे पृथ्वी और वायुमंडल का जो ताप संतुलन है, ऊष्मा संतुलन है, वो हमेशा बना रहता है, जिसके कारण से न तो तापमान अधिक हो पाता है और न ही ज्यादा कम हो पाता है। थैंक यू।